क्योंकि वो जो करोगे वो आप ही को भुगतना है। आपका कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी का भरण पोषण करना है। पाप में मैं आपके साथ नहीं हूं, एकदम आश्चर्य से देख रहे हैं। बच्चों से पूछा तो कहा कि हम तो छोटे हैं, हम खुद तो कमा नहीं सकते, आप पिता हैं तो आप ही लेकर आओगे ना कमा कर। साथ तो हम भी नहीं हैं पिताजी। बूढ़े माँ बाप की ओर देखा कि क्या आप इस पाप में साथ हैं? मैं तुम्हारे लिए ही करता हूं, ये जो लेकर आता हूं इससे रोटी तुम ही लोग खाते हो। कहा कि देखो बेटा, जब तुम छोटे थे तो हमने मेहनत करके तुम्हें खिलाया, अब हम बूढ़े हो गए तो तुम्हारा फर्ज है कि हमें खिलाओ। तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, तुम लूट के ला रहे हो कि तुम मेहनत करके ला रहे हो, तुम धर्म से ला रहे हो कि पाप का कमा के ला रहे हो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम ही भुगतोगे। इसलिए पाप में हम भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। पूरे परिवार में से एक बच्चा भी साथ नहीं है तो मैं अपने लिए ही इतना पाप किए बैठा हूं। आंखें खुली रह गई, दौड़ कर आए, नारद जी के पांव पकड़ लिए और आज परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। और इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया। ये जीवन का ज्ञान, ये जीवन की सच्चाई कई बार समय बीतने के बाद मिलती है। जिनको वास्तव में तुम ये कह रहे हो ना कि ये सब हमारे हैं, मेरे हैं, अब वास्तव में ये मेरा है, इसलिए जहां मेरापन आता है उन्हीं से आपका लगाव और जुड़ाव होता है। उपनिषद तो कहते हैं कि आप दुनिया में किसी से प्रेम नहीं करते, बस अपने आप से करते हो। आप कहेंगे कि बेटे से करते हैं, बेटी से करते हैं, ये सत्य है ही नहीं। ये बात आपको बड़ी अटपटी सी लगेगी, पर ऋषियों ने कहा है कि ये मेरा है, जिसमें मेरापन जुड़ा है, इसलिए आप उसको प्यार कर रहे हैं। ये मेरा जहां से हट जाता है, फिर तो अगर बच्चों को प्यार करते हो तो पड़ोसी के बच्चों को क्यों नहीं प्यार दे पाते उतना? ये पड़ोसी के बच्चों को अपनी संपत्ति क्यों नहीं देके चले जाते? जहां मैं जुड़ा है, आप मैं से प्यार करते हो, आप मैं जो अहम है उससे ही प्यार कर रहे हो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा रुतबा, मेरा नाम। घर से प्यार है तो सभी घर से प्यार करते, बच्चों से प्यार है तो सभी बच्चों को प्यार करते, बुजुर्गों से प्यार है तो सभी बुजुर्गों को प्यार करते ना। जहां मेरापन जुड़ा है, और कई बार ये खतरनाक भी होता है, इसी के चलते व्यक्ति गलत से गलत भी कर देता है। यहीं से कथा प्रारंभ होती है और यहीं से महाभारत की स्थिति बनती है। मामका पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र के मन में आ गई ये बात कि मेरे पुत्र। जब भी गलत करना चाहा दुर्योधन ने, तब उसका साथ धृतराष्ट्र ने दिया। मेरा बेटा है, मोह के कारण, मैंपन के कारण मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, करने दो। मोह सकल व्याधिन करना। और जिसको तुम मेरा 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 कह रहे हो ना, ऋषियों ने बहुत सावधानी से समझाया, बहुत सावधानी से। यथार्थ देखिए, एक बहुत सुंदर शब्द भाव आते हैं। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी, नींद आएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी, नींद आएगी। तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। तू सोया फिर न जागेगा,
तुझे दुनिया जगाएगी। तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तेरे सोते ही ममता की वो रस्सी टूट जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। तेरे घर वाले जिस सूरत पे इतना नाज करते हैं, तेरे घर वाले जिस सूरत पे इतना नाज करते हैं, वही सूरत उन्हें मर कर के सपनों में डराएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। तू आंखें फेरेगा तो दुनिया भी मुख फेर जाएगी। तू आंखें फेरेगा तो दुनिया भी मुख फेर जाएगी। जो पलकों पर बिठाती थी वही आंखें दिखाएगी। जो पलकों पर बिठाती थी वही आंखें दिखाएगी। किसी दिन गाओ, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आए। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। इसलिए यथार्थ देखना शुरू करो। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। घर वाले ही कहेंगे तुरंत लेकर जाओ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सुंदरता कुछ काम नहीं आएगी उस समय। जो कहते थे ना, क्या सुंदर हो, कैसा सुंदर चेहरा है, कैसी छवि है, कहेंगे निकालो। वही छवि देखकर डरेंगे तुम्हारे नाती पोते,
कहेंगे लेकर जाओ जल्दी इस मुर्दे को लेकर जाओ। अब वो पिताजी नहीं रहे, अब वो दादाजी नहीं रहे, मुर्दा हो गए। अब तो दादाजी नहीं कहेंगे कि दादाजी को लेकर चलो, कहेंगे मुर्दे को, इस शव को, इस लाश को लेकर जाओ यहां से। कितने कितने छिड़काव किए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा। अब तो इसकी परछाई भी ना आ जाए कहीं भीतर, क्या क्या उपाय कराए जाएंगे। देख लो यथार्थ। ये यथार्थ देख कर जाओ और तब तुम्हें समझ में आएगा। ये वास्तविकता है। जितने चीजें मरने के बाद करते हो उतना पहले कर लो